खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मंगलौर विधानसभा चुनाव पूरे अपने शबाब पर है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। वहीं भाजपा के प्रत्याशी करतार सिंह भंडाना का नारसन कला में जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए रवनीत राठी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की सफलता को लेकर गदगद हुए भंडाना ने कहा कि वह अगर चुनाव जीतेंगे तो मंगलौर क्षेत्र का चकमुखी विकास करेंगे। कहने की बात है, ये तो आप सब जानते हैं कि मोदी जी की सरकार, धामी जी की सरकार और विकास ही विकास। प्रमुख मुद्दे क्या है? आपने कहा कि बंगलौर बना करके छोड़ूंगा मंगलौर सिटी को, ये वादा करता हूं। देखिए, ऐसा है, बिगड़ सत्ता के 60 साल हो गए इस मंगलौर को। 60 साल से कोई विकास नहीं है। कभी यहाँ सत्ता की सरकार बनती है तो वही 2 आदमी इनकी कोई सुनता है, लेकिन अगर यहाँ पे बीजेपी की, भाजपा की सरकार बनेगी तो विकास ही विकास होंगे। और मैंने ये धामी जी से वादा लिया है कि जितना विकास इनका पीछे रुक गया था, धामी जी के काम को देखकर, दूसरा जब मुझे पता लगा कि भंडाना जी हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो मैंने इनके बारे में पुराना जाना कि इन्होंने किस किस तरीके से अपनी विधानसभाओं में काम किया है, हरियाणा में कैसे काम किया है, तो वो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं जब अच्छे आदमी का साथ दूंगा तो हमारे लिए चुनाव भविष्य में लड़ लेंगे, लेकिन हमें ये मंगलौर में जो हमारे काम नहीं हो पा रहे, विकास से कार्य रुके हुए हैं, उनमें मैं भंडाना जी के साथ रात दिन मेहनत करके और इसे जीत के मुकाम तक पहुंचाएंगे। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, चाहे बात बद्रीनाथ सीट की करे या फिर मंगलौर सीट की। दोनों ही सीटों पर पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नव प्रभात ने कहा कि उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। दोनों ही विधानसभा के अगर बात करें तो कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एकजुटता का प्रदेश किया है। उन्होंने कहा कि मुझे विकास है, अगर सभी एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से दोनों विधानसभा सीटों पर पार्टी विजय प्राप्त करेगी। आप देख सकते हैं चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कांग्रेस ने भी सभी तैयारियां पूरी कर दी है, चाहे वो मंगलौर हो या फिर बद्रीनाथ। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से तैयार है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार है, चाहे वो बद्रीनाथ मंगलौर सीट पर दावेदारी जारी कर रहा है। और दोनों ही उपचुनाव के विधानसभा क्षेत्रों में माननीय प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारे समस्त वरिष्ठ नेतृत्व है, उन्होंने जो सबसे पहला निर्णय और प्रदर्शन किया है वो एकजुटता का प्रदर्शन है। और मुझे विश्वास है कि हम लोग अगर एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से दोनों सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भ्रमण के दौरान काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित नवीन ऋषि मंडी के अतिथि गृह में पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन एसटीपी प्लांट पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता पेयजल निगम शिवम द्विवेदी से कार्य की धीमी गति होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग से बात कर एसटीपी प्लांट में शीघ्र विद्युत संयोजन देने के निर्देश दिए ताकि कार्य तेजी से पूर्ण हो सके।
हमारे माननीय चीमा साहब हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबने बताया कि ये लेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं लास्ट टाइम जब आया था तब भी लगभग अब यही स्थिति देख रहा था। थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी ना कनेक्शन है ना भी इस पर कोई काम की गति मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। आज मैंने इनको हिदायत दी है, एक्सियन जो इलेक्ट्रिसिटी के उनसे भी कहा है, कब इन्होंने अप्लाई किया, कब इन्होंने पैसे जमा किए और कब तक वो यहाँ पे कनेक्शन दे रहे हैं, ताकि ये काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। और इन्होंने जैसे कहा कि जुलाई में इसकी टेस्टिंग करेंगे, तो आज जून लगभग खत्म होने को 24 तारीख हो रही है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि यदि ये अपनी बात पे भी एडमेंट रहे या उस पर बात पे कायम रहे तो जुलाई में यदि इसका पौड़ी में जिला योजना 2024-25 के बजट परिव्यय को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने जिला योजना बैठक के अध्यक्षता की। इस बैठक में पूर्व में मिले बजट चर्चा को लेकर चर्चा की, जबकि इस साल 119 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय तैयार किया गया है, जिसे आगामी जिला योजना की बैठक में रखा जाएगा। सभी विभागों की मांग के अनुरूप प्रस्तावित बजट तय किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए जिला योजना के बजट को किस तरह प्रस्तावित किया जाना है तथा किन किन क्षेत्रों पर अधिक फोकस रहेगा, इस विषय पर भी चर्चा की गई है। हमने जिला योजना का परिव्यय पास किया है आज की बैठक में, जिसमें कि हमारे जिलाधिकारी महोदय जी मौजूद रहे और हमारे माननीय विधायक सभी मौजूद रहे, हमारे सभी डीपीसी मेंबर मौजूद रहे, ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे और सभी अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद रहे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण ये बैठक हमारी हुई। और इसमें हमने जिस विभागों में ज़्यादा ज़रूरत थी उसमें हमने बजट बढ़ाया और जिस विभाग में अगर काम नहीं हो रहा है या कम हो रहा है तो उसमें हमने बजट कम किया। आज की बैठक हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज आउटलेट को लेकर उपाध्यक्ष मैम की अध्यक्षता में बैठक की गई, जो कि हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय और हमारे सम्मानित डीपीसी मेंबर साहिबान आमंत्रित और जो निर्वाचित सदस्य हैं माननीय विधायकगण भी इसमें उपस्थित थे। और हमारा जो आउटले है वो 119.99 करोड़ का था और इसी क्रम में पिछले साल के कंपेरेटिवली वो लगभग 8-9 करोड़ रुपये भी बढ़ा है। तो उपरोक्त क्रम में महत्वपूर्ण जो भाग प्रदेश में प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में बादलों ने अपना डेरा जमा लिया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में शुरुआती दिनों में हल्की बारिश, जबकि आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना है। इस बात को लेकर मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश भर के कई क्षेत्रों में आने वाले कुछ दिनों में हल्की से मध्य बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि 27 जून से इसमें अधिक सक्रियता देखने को मिलेगी और अधिक ऊंचाई वाले जिले जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल और देहरादून में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं मौसम विभाग की यहां पे तस्वीरें दिखाई जा रही है। शुरुआती दिनों में भारी बारिश की संभावना है, लेकिन 27 तारीख के बाद जैसा कि बताया मौसम विभाग के जो हमारे हेड थे उन्होंने बताया कि उसके बाद बारिश तेज होगी देहरादून में, पिथौरागढ़ में, बद्रीनाथ में। और अभी फिलहाल प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है, बादलों ने अपना डेरा जमा दिया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अभी शुरुआती दिनों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी, उसके बाद 27 तारीख के बाद बारिश तेज हो सकती है। बिल्कुल है, जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो अब बढ़ रही है प्रदेश में। आज 24 के लिए भी बात करें तो मैं कहूँगा कुमाऊं रीजन में अनेक जगहों तक में, और इसी तरह जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या इधर गढ़वाल के बाकी भी डिस्ट्रिक्ट हिल्स की अगर बात करूँ तो उसमें भी जो है अनेक जगहों तक में जो है संभावना है कि बारिश हल्की से मध्यम मिलेगी। जहां तक मैदानी क्षेत्र है तो कुछ जगहों तक आप कह सकते हैं हल्की मध्यम बारिश वहां पर भी रहने वाली है। कल और परसों में भी एक्टिविटी करीब करीब इसी तरह है, थोड़ा जो ज्यादा एक्टिविटी है वो कुमाऊं क्षेत्र में रहेगी, पर गढ़वाल में भी जो स्कैटर्ड एक्टिविटी है वो कल और परसों भी मिलने वाली है। हल्की से मध्यम ही ज्यादातर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें हैवी रेन्स वगैरह 2-3 दिन नहीं रखी गई है।
आज जो स्थिति दिख रही है। फिर 27-28 में जब आप जा रहे हैं तो बारिश की जो एक्टिविटी वो बढ़ रही है। आप देखेंगे पूरे प्रदेश में ही जो है हल्की से मध्यम ज्यादातर जगहों में 27-28 में और आगे भी वो रहने वाली है। देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार डोर टू डोर कूड़ा उठान पर काम किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी बीच बीच में वाटर ग्रेस और इकॉन नामक 2 कूड़ा उठान कंपनियों में कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से कूड़ा उठान में ढिलाई देखने को मिल रही है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि इन दोनों कंपनियों को 2 बार टर्मिनेशन नोटिस जारी किए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर दोबारा उन कंपनियों की तरफ से ऐसी कार्रवाई होती है तो उन्हें टर्मिनेट कर नई कंपनियों को कूड़ा उठान का टेंडर दिया जाएगा। देखिए, जिन डोर टू डोर सर्विसेज में कंपनियों में जो हड़ताल अभी पिछले दिनों कर्मचारियों द्वारा की गई थी और लगातार महीने दर महीने हड़ताल हो रही थी, तो उन कंपनियों को जो है ऑलरेडी 2 बार जो है टर्मिनेशन नोटिस दिए जा चुके हैं। यदि पुनः उनकी द्वारा जो है इस प्रकार की कार्रवाई होगी और आम जनमानस का कार्य हित जो है वो प्रभावित होंगे, तो यकीनी तौर पे इन कंपनियों को जो है टर्मिनेट कर नई कंपनियों को जो है इसकी ये जो है टेंडर फ्लोट किया जाएगा। नहीं, देखिए, पुलिस प्रशासन से लगातार मेरी वार्ता चली है इस विषय में और उन्होंने मेरे को आश्वस्त करा है कि पूरी उनकी जितनी रिसोर्सेज हैं, उनकी जितनी टीमें हैं, स्वयं कप्तान साहब इस कार्य में लगे हुए हैं। अभी मेरे परिवार के सामने भी मैंने उनसे फोन पे वार्ता करी, उन्होंने मुझे आश्वस्त कराए कि जल्द से जल्द बच्चों को खोज के पुलिस यहाँ पे ले आएगी। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष एक पूरा कृत्य हुआ है, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। मेरी खुद 13 साल की बेटी है, तो सोचने का विषय है कि 13 साल 14 साल की बच्चियां अपने घर से बिना कपड़े लत्ते ले गए, बिना 2 रुपए उनके पास पैसे नहीं थे। दौरा हाथ में एक देश एक चुनाव की भावनाओं को लेकर एक राज्य पंचायत चुनाव उत्तराखंड में लागू किए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। बीते कुछ दिनों पहले त्रिस्तरीय प्रदेश संगठन के दायित्वधारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा। इसी क्रम में अल्मोड़ा के विकास खंड दौरा हाट के प्रधान संगठन ने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। भेजे गए ज्ञापन में प्रधान संगठन ने उल्लेख किया कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आगामी कुछ महीनों में प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर कमेटी गठित की जाएगी। इस पहल पर उत्तराखंड के तृतीय पंचायत प्रतिनिधित्व ने इसका स्वागत किया। आज ब्लॉक सभागार में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा, जिसमें सम्मानित हमारे क्षेत्र पंचायत, सम्मानित हमारे ग्राम प्रधान, संगठन के अध्यक्ष और तमाम ग्राम सभाओं से आए हुए प्रधान उपस्थित रहे, जिसमें आज जो हमारी मांगे थी एक प्रदेश एक चुनाव की, जो पंचायती चुनाव हो वो हरिद्वार के साथ में हो, एक प्रदेश एक चुनाव के। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अपने चरम पर चल रही है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार सभी जनपदों में यात्रियों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि अब तक सभी जनपदों में कुल मिलाकर 5,88,000 यात्रियों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1,19,884 यात्रियों के स्वास्थ्य में दिक्कत पाई गई, जिसके बाद उनकी काउंसलिंग करने के साथ उनसे शपथ पत्र भरवाकर ही यात्रा के लिए आने जाने दिया गया। लगभग अभी 4 धाम यात्रा चल रही है। 5,78,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है सभी जिलों में, जो ऋषिकेश से लेके सभी धामों में मिला के ये स्क्रीनिंग का वो फिगर है। और 1,19,884
लोगों को में कोमॉर्बिडिटी पाई गई और जिनको काउंसिल किया गया और जिनसे शपथ पत्र भराने के बाद ही उनको आगे भेजा गया। इसके संग संग उनको हम ये जो व्यक्ति थे ये हमारे रडार में रहे, इनको कॉल सेंटर द्वारा कॉल किया गया, हमारे स्वास्थ्य मित्रों द्वारा कॉल किया गया। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में हुए गोलीकांड के बाद पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया, जिसमें जिन मकान मालिकों ने सत्यापन नहीं कराया था उनके चालान किए गए। इस बात को लेकर सीईओ डोईवाला अभिनय चौधरी ने कहा कि 42 मकान मालिकों के खिलाफ सत्यापन नहीं कराने पर चालानी कार्रवाई की गई है और कुल मिलाकर 4,20,000 रुपए के चालान काटे गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग क्षेत्र में संदिग्ध घूमते हुए पाए गए, ऐसे 55 लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि राजधानी को अपराध मुक्त बनाना है, तो उसी के क्रम में जो संदिग्ध लोग हमारे यहाँ आके रहते हैं बाहर से, तो उनके लिए सत्यापन अभियान चलाया जाता है और जिन मकान मालिकों ने सत्यापन नहीं कराया था ऐसे 42 लोगों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई है और कुल मिला के उनके 4,20,000 के चालान काटे गए हैं। वैसे ही जो लोग संदिग्ध घूमते हुए पाए गए क्षेत्र में, ऐसे 55 लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट की कार्यवाही भी की गई है और साथ ही जो संदिग्ध लोग थे जो अपनी आईडी वगैरह नहीं दिखा पाए, पंतनगर एयरपोर्ट में एसटीसी में तैनात कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार पंतनगर एयरपोर्ट के एसटीसी में तैनात कर्मचारी जब ड्यूटी नहीं आया तो कर्मचारियों ने कर्मचारी से संपर्क किया। कोई रिस्पांस ना मिलने पर जब कर्मचारी कमरे में पहुंचे तो देखा कि युवक फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। आप देख सकते हैं कर्मचारी की किस तरीके से मौत हो गई है। फांसी के फंदे पर लटका कर्मचारी, किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी। तो इस वक्त रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड, चार धाम यात्रा के लिए पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। उत्तराखंड सरकार आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के सुचारू प्रबंधन के लिए सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, इसलिए आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना न भूलें। अगर आप चार धाम यात्रा के इच्छुक हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट www.registration&touristcare.uk.gov.in या मोबाइल एप्लीकेशन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा टाइप करके भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण कराए बिना यात्रा ना करें। रजिस्ट्रेशन में जिस धाम के दर्शन के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, उस धाम का दर्शन उसी दिन ही करें। यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षित एवं सुखद चार धाम यात्रा की कामना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। देहरादून शहर में मॉनसून आने के बाद लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जिसके कारण आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
भारी बारिश के कारण होने वाली समस्याओं से जनता को निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने कंट्रोल रूम बनाया है। साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। लोग इन नंबरों के जरिए अपने इलाके की समस्या दर्ज करा सकते हैं। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर समस्या को दूर करेगी। चारधाम यात्रा मार्गों पर परिवहन विभाग लगातार एक्शन मोड में काम करते हुए गैर जिम्मेदार वाहन चालकों पर कानूनी कार्रवाई कर रहा है। इस बात को लेकर आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों में मुख्य रूप से कमर्शियल वाहन चालकों के पास ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के साथ उनके ड्राइविंग लाइसेंस की भी चेकिंग हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से अब तक कुल 5,200 चालान किए जा चुके हैं और 141 गाड़ियां जब्त की जा चुकी है। चारधाम यात्रा मार्गों पे हमारी विशेष टीमें लगी हुए हैं, इन्फोर्समेंट टीम है, हमारे चेक पोस्ट भी बने हुए हैं। हम लोग जो भी गाड़ी चारधाम यात्रा पे जाती है, चाहे वो प्राइवेट हो या कमर्शियल हो, उसको चेक करते हैं। कमर्शियल वाहनों के लिए स्पेशल फोकस हमारा होता है कि उनके पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए और यात्रियों की सूची यानी ट्रिप कार्ड भी उनके पास होना चाहिए और जो भी नियम होते हैं उनके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस सही होना चाहिए। इन सब चीजों को भी हम लोग चेक करते हैं। इन सब नियमों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसका चालान किया जाता है। अभी इस साल यात्रा शुरू होने से लेकर के आज तक 5200 चालान किए गए हैं। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में उपचुनाव और निकाय चुनाव के साथ ही संगठनिक कार्यक्रमों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के नए दिल्ली स्थित आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की उपस्थिति में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा उत्तराखंड से पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद मौजूद रहेंगे। बैठक में कैबिनेट विस्तार और दायित्वधारी बनाए रखने जाने के विषय पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री सब बैठेंगे। वहां पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। उसमें आने वाले आगामी पंचायत चुनाव को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर और जो दायित्व की सूची अभी क्योंकि चुनाव के कारण रोकी हुई थी, चुनाव में सभी व्यस्त थे, तो उसको लेकर भी अभी वो सूची भी आने वाली है और कैबिनेट का जल्दी विस्तार भी और होने वाला है। तो इन सब चीजों को लेकर काफी इसमें चिंतन मनन होगा। उसके बाद जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा वो जनता के हित में निश्चित रूप से होगा। खबर मंगलोर से है, जहां जंगल के निकट सड़क किनारे एक महिला का खून से लथपथ शव मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। जानकारी के अनुसार किसी जंगली जानवर के द्वारा महिला को मारा गया। इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद फॉरेस्ट टीम मामलों की जांच में जुट गई है। वहीं ग्रामीणों में भय का माहौल देखा जा रहा है। महिला के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।